शरीर की आरोग्यता भगवान से नहीं मांगी जाती है, मुझे बुद्धि की आरोग्यता देना, मेरी बुद्धि स्वस्थ रहे, मेरी बुद्धि अच्छी रहे, कभी ऐसी कुटिल बुद्धि नहीं आए कि जिसके कारण से मैं किसी के रास्ते का रोड़ा बन जाऊं। इसलिए तो कहते हैं कि न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, न सूरत बुरी है, सूरत मतलब शक्ल, और सीरत मतलब मेरा यश, मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरा यश। न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, बुरा वो ही है जिसकी नीयत बुरी है। कभी नीयत ना बिगड़े इस बात का ख्याल रखना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने थोड़े से स्वार्थ के कारण से अंधे बन जाते हैं। जन्मांध व्यक्ति तो फिर भी कुछ समझ सकता है, लेकिन मोहांध व्यक्ति, लोभांध व्यक्ति, क्रोधांध व्यक्ति और कामांध व्यक्ति ये आगे पीछे का नहीं सोचते हैं। ये तो केवल मात्र इतना देखते हैं कि मेरे स्वार्थ की पूर्ति कैसे हो। दुर्योधन इसलिए बदनाम हुआ क्योंकि वो मोहांध हो गया था, क्योंकि वो लोभांध हो गया था। और लोभांध व्यक्ति जो होता है वो आगे पीछे का चिंतन नहीं करता है। बंधुओं, चरित्र समझा रहा है कि हम जीवन में जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं वहाँ खड़े रह करके अपने जिम्मेदारी के प्रति जागरूक बने, अपने कर्तव्य को पहचाने, चाहत के चक्रव्यूह में फंस करके अपनी आत्मा को पथ भ्रष्ट ना करें, वरना न मालूम कहाँ जाकर के हम गिरेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि हिप्पो, नीलगाय, आपके क्या कहते मगर और कछुआ, इनको अपना ही बोझ बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि पूर्व जन्म में ये कर्तव्यच्युत हुए थे। जिस प्लेटफॉर्म पर थे, जो इनको करना चाहिए था वो इन्होंने नहीं किया, तो अगले जन्म में स्वयं को स्वयं का बोझ भी बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। आज केवल इतना ही, हम आज इतना चिंतन करें कि हम चाहत के चक्रव्यूह में न फंस करके और अपनी इच्छाओं पर थोड़ा अंकुश लगाएं। हम अपनी इच्छाओं पर थोड़ा संयम रखें कि इसके बगैर भी तो चल सकता है। नेसेसरी, अननेसेसरी और लग्जरी, 3 शब्द हैं। नेसेसरी होता है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, इतनी तो मेरी पूर्ति हो रही है। अननेसेसरी चीज़ आपके घर में कितनी है, कोई हिसाब? मैंने पहले कहा था ना कि एग्जीबिशन में गया, किसी मॉल में गए, कहीं बाहर की सिटी गए, तो चलो यहाँ से ये ले ले, वो ले ले, वो ले ले, ये है अननेसेसरी। और तीसरा होता है लग्जरी। मन को ऐसी आदत हो गई है कि कैसे ज़्यादा सुविधा मिले। तो हाँ, आप चिंतन कीजिएगा कि हम क्या क्या छोड़ सकते हैं, किसके बगैर रह सकते हैं। इतनी अगर आवश्यकता नहीं तो ये परिग्रह, कई बार आंख मींच करके परिग्रह इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो परिग्रह हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए बोझ ना बने, इस बात का ख्याल रखते हुए चाहत के चक्रव्यूह में ना फंसे, इतना ध्यान रहे। आनंद ही आनंद। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।